हे हाय टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू योर ऑन चैनल ट्रेड इंडिपेंडेंट। माय नेम इज मयंक। नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड इंडिपेंडेंट में। मेरा नाम मयंक है। तो आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और शायद पैसा भी ठीक ठाक कमा रहे होंगे, क्योंकि जितनी भी मैंने स्ट्रैटेजी दी है अभी आप अगर उन्हें देखेंगे, उनको तरीके से काम करेंगे तो आपका पैसा बनना लगभग तय है। और डिस्क्लेमर सबसे पहले देता हूँ, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। वी आर not providing any kind of buy or sell signal. Please consult your financial advisor before any kind of investment. तो अभी बात कर लेते हैं। ये सारी वीडियो मैंने एजुकेशनल बेस बनाई है, लेकिन हाँ, इसके पीछे मेरा बहुत हार्ड वर्क है। आप अगर इनको यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सक्सेस मार्केट से जरूर लेंगे। तो आज कुछ कमेंट्स भी आए हुए थे, तो पहले उन सबको ले लेता हूँ फीडबैक में, फिर समझाता हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहली बात, मैं जो भी चीज आपको बताऊंगा वो 100% नहीं होगी, ठीक है। वो ऑब्वियसली 60 to 70% होगी। आपको उसको अपनी एनालिसिस से अपना थोड़ा हार्डवर्क डालना पड़ेगा और मार्केट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, थोड़ा बैक टेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा रियल टेस्ट करना पड़ेगा। तब जाके आप इस 60-70 को बढ़ाकर लेके आ सकते हैं 80 या 90 पे, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, आजकल ना एक ट्रेंड हो गया है कि एनालिसिस को सब द मैगी से कंपेयर करने की सोचते हैं, ठीक है। अगर मैं आज किसी लेवल पे पहुंचा हूं तो उसके पीछे मैंने 10 साल दिए हैं, और अभी सबको क्या चाहिए कि भैया ये चीज बता दो 2 मिनट में जो चल जाए। तो भैया पहली चीज, 2 मिनट में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हाँ, लेकिन जब आप 10 साल उस पर इन्वेस्ट कर देते हो तो वही चीज आप 2 मिनट में कर देते हो, ठीक है। तो और वही बात है, वो 2 मिनट के, अगर मैं आपको आज ज्ञान सिखाने की बात करूं तो मैं 1 घंटे में आपको पूरा ज्ञान सिखा सकता हूँ, ठीक है। कोई भी ये चीज नहीं बोलेगा कि वो 1 घंटे में ज्ञान सिखा सकता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं 1 घंटे में ज्ञान सिखा सकता हूँ। पर 1 घंटे की जो मेरी कॉस्ट होगी, वो 1 घंटे पे अगर मैं कोई कॉस्टिंग आपसे मांगूंगा तो आप कहोगे कि यार पागल बना रहा है ये। लेकिन आप ये चीज नहीं देख रहे, इस 1 घंटे के पीछे 10 साल का एक्सपीरियंस है। 10 साल की डे नाइट हार्डवर्क है, बहुत सारी चीजें लगी हैं, उसके बाद मैं किसी चीज को निकाल पाता हूँ, ठीक है। तो ये 2 मिनट वाले पे आपको पहुंचने के लिए पहले कुछ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा बाजार के अंदर। और मैंने तो टाइम और प्राइस दोनों इन्वेस्ट करे हुए हैं, ठीक है। तो प्राइस में खैर हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, जितना भी मैंने आज तक कहीं पर भी पैसे देके कुछ भी करा है, मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ जो चीजें मैं दे रहा हूं उनको थोड़ा फोकस करो, उनका बैक टेस्ट करो, उनका रियल टेस्ट करो, आपको चीजों में, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में डिफरेंस नजर आएगा। अब मैं बात करता हूं आपके पास, ये हमारी जो स्ट्रेटेजी है, मैंने बोला था 1 मिनट स्ट्रेटेजी आपको रोज एक आधा ट्रेड जरूर देगी, ठीक है। आपका इसमें ये नहीं है कि आपको हर ट्रेड पकड़ना है। अगर आप हर ट्रेड पकड़ोगे तो ऑब्वियस है एक्यूरेसी आपकी कम होती जाएगी। एक ट्रेड में आपको 20% 30% मिलता है। आप अपना जो आपका प्लेटफॉर्म है उसे बंद करिए और अपना मार्केट में जो भी आपको अपना काम करना है वो करिए, एंजॉय करिए, और कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखिए, समझने वाली बात, आज एक कमेंट आया हुआ था कि सर आपने ओपन पे बाय दिया है। तो भैया मैंने ओपन पे कभी बाय नहीं दिया। जब भी मैं कर्सर मेरा आपको हमेशा कुछ यहाँ कहीं दिखेगा, पर एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से। ये क्लोजिंग प्राइस है, आप उस वीडियो में भी देखिएगा, ये क्लोजिंग प्राइस पे मैंने कमेंट कर रखा है 302 का क्लोजिंग प्राइस था, या 300 का क्लोजिंग प्राइस था, तो मैंने 302 या 304 रुपए बोला है, वहां से बाइंग बताई थी मैंने आपको, ठीक है। सेकेंड थिंग, जब ये क्लोज हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ ये, तो इसकी नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे आपने एंट्री लेनी है, क्योंकि क्लोजिंग के बाद ही एंट्री लोगे तो वो ओपनिंग पे होगी। अब कैंडल में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, यहाँ चलती हुई कैंडल है, कुछ भी है, तो मे बी 5 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, या कभी कभी अगर बहुत हाई वॉलेटिलिटी हुई तो 10 रुपए का फर्क आ जाएगा। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे बाय करिए, कोई ऐसा बड़ा हाई तोबा नहीं मचेगी उसके अंदर, ठीक है। क्या पता वो एक कैंडल, जब हाई वॉलेटिलिटी होती है तो 10 पॉइंट की अगर आपको एंट्री मिल रही है तो एक कैंडल ही शायद आपको 50 पॉइंट 70 पॉइंट दे जाएगी, ठीक है। ये आप देखेंगे तो पता चलेगा। अब देखिए, ये बहुत ही अच्छा ट्रेड बना था। अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी को समझते हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं तो देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये आपके पास ये क्लोजिंग ऊपर आई पहली वाली। अब मैं आपको एग्जैक्ट क्लोजिंग बताऊंगा इसकी, प्लीज यहाँ देखिएगा, सी के आगे क्लोजिंग लिखा होता है। तो ये क्लोजिंग आपकी आई थी 295 की, तो 295 पे आपको क्लोजिंग आ गई। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग हुई 289 पे, 295 से नीचे हुई।
फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि ये हैकेनेशी है, तो शायद जो रियल कैंडल होगी उसका प्राइस कुछ और होगा, इसका प्राइस कुछ और होगा। ये 289 पे ओपनिंग नहीं हुई होगी, शायद ये 300 पे ओपनिंग हुई हो, शायद 298 पे हुई हो। तो आपको घबराना नहीं है, जैसा भी है आप सिर्फ हैकेनेशी को ही फॉलो करोगे और हैकेनेशी से ही एग्जिट लोगे। रियल टाइम उस कैंडल को आपने ना देखना है और ना ही कुछ करना है। तो आपकी अगर यहाँ पर एंट्री मैं बोलता हूँ 304 पे भी हो गई, तो 304 पे आप एंट्री करिए। ये जो आपका सेकंड सुपर ट्रेंड है, इसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी, कोई कैंडल इसके नीचे ओपन नहीं करती, तब तक आपने एग्जिट नहीं करना। तो ये 304 पे अगर आपने एंट्री पकड़ी, तो 304 से सर ये हो गई 382, आपका काम खत्म हो गया। आज का काम खत्म, 20% बहुत आराम से मिले, आप खत्म कर दो। अब उसके बाद पूरे डे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उससे आपको कोई मतलब होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये ओवरऑल ऊपर ही रहा, और जब एक बार ये नीचे चला गया है यहाँ पर, तो ये आपके पास एक जो सेलर्स हैं जो सेलिंग करना चाहते हैं, वो 313 रुपए 302 रुपए बोल रहा हूँ मैं, लो ही पकड़ के चल रहा हूँ। 302 रुपए पे भी अगर उन्होंने शॉर्ट मारा होता, तो ये 302 से फिर दोबारा ये बाजार ये जो है ये 258 रुपए आ गई। अब जाते जाते ये वाली बाइंग नहीं बनती, क्यों नहीं बनती? ये वीवैप के भी नीचे है और मूविंग एवरेज के भी नीचे है, तो इसको बाइंग नहीं करना। ठीक है, एक चीज का और ध्यान रखना, जब भी आपको बाय का सिग्नल आए, मैं ये आज जिनका कमेंट आया था उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज भी करा, मैंने उनको भी क्लियर करी है ये बात, तो आपको भी क्लियर कराता हूँ। जब भी आपका ये क्रॉस ओवर आए, ये यहाँ पर आए, और आप उस समय ये देख लेना कि ये जो अपना एमएसीडी है, वो जीरो के थोड़ा पास होना चाहिए, मतलब ज्यादा दूर हो गया जीरो के तो वो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा बाजार। अगर मतलब सपोज 5 या 10 या 8 या 10 के आसपास है एमएसीडी, और ऊपर यहाँ पर क्रॉस ओवर आ रहा है और एमएसीडी 10 के आसपास है, तो कोई फायदा नहीं है उसको उसको बाय मत करिएगा, वो ज्यादा ऊपर जाने के उसमें चांसेस नहीं होंगे, कभी कभी भागेगा भी। लेकिन हाँ, मतलब आप थोड़ा सा वेट कर लो, जब वो नीचे जीरो के आसपास आए तब बाय कर लेना, मतलब नीचे का मतलब कि जब प्राइस सुपर रेंट के आसपास आ जाए तब बाय कर लेना। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि अगर सुपर ट्रेंड आपके यहाँ पर है और ये आपको बाइंग मिल रही है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, वो नीचे जरूर आएगा सुपर ट्रेंड के आसपास, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जरूर देगा, उसके बाद बाय करिएगा। नहीं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा इस पे भी एंट्री कर सकते हो। और घबराना बिल्कुल मत, क्योंकि आपको पता है आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ पर है। जब आप स्टॉप लॉस पता होता है ना, तो घबराने की इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपको। इस स्ट्रेटेजी को अगर आप पीछे से फॉलो कर रहे होंगे, तो आपको एक चीज बहुत सिंपल नजर आएगी, ये 1:1.5 आपको मिनिमम देती है, या 1:2 आपको देती ही देती है। तो इन अगर ये आपके पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो आपको सिर्फ 60%, मतलब 100 में से 60 बारी आपको करेक्ट होना है, आप प्रॉफिट में आ जाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गई आज की ये वाली स्ट्रैटेजी। अब मैं बात कर लेता हूं आपको कि जो हमने कल दिया था तो उसमें क्या रहा था। ओके, तो ये हमारा जो अभी चार्ट है, ये चार्ट है हमारा फ्राइडे का। तो पहली कैंडल और पहली साइकिल 10:35 कहाँ रुकी? वाइब्रेशन लेवल पे। वाइब्रेशन लेवल पे प्राइस टाइम स्क्वायर हुआ है ये, ठीक है, टाइम भी यहीं पर है, प्राइस भी यही है, और उसके बाद वो 37,411 के नीचे नहीं गया। आप चाहो तो यहीं से बाय कर सकते थे, और अगर आप फिर भी सेफर हो तो आप 37,511 जैसी ये कैंडल क्लोज हुई आप बाय करो। ये बाजार गया ऊपर। अब कई ने मुझे बोला सर 13:35 की साइकिल फेल हो गई, तो भैया 13:35 की साइकिल कहीं भी फेल नहीं हुई, क्योंकि बाजार 37,797 ये जो लेवल था, इसको ब्रीच आउट नहीं कर पाया 13:35 के बाद। तो ये बहुत सिंपल था कि बाजार जब इसको नहीं तोड़ रहा, तो बाजार के दो ही काम होते हैं, तो वो ऊपर जाएगा या वो नीचे जाएगा। अब ऊपर जाने के लिए हमारे पास एक ब्रीजर लेवल पड़ा हुआ था, हमारे पास एक लेवल पड़ा हुआ था 37,797 का, वो नहीं ब्रीच आउट हुआ, तो उसका मतलब 37,756 यहाँ पर जब ये क्लोजिंग आ गई, आप एंट्री लीजिए। कहाँ पहुंच गए? 37,511। कहाँ, क्यों ये सिर्फ इन्हीं लेवल्स पे आके क्यों रुकता है बाजार? कुछ तो है ना इनके अंदर। तो इन लेवल्स का प्रॉपरली यूज करो, आपको अपने आप प्रॉफिट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब कुछ लोग स्ट्रेटेजी के लिए बात कर रहे हैं कि सर कुछ स्ट्रेटेजी दो, कुछ ये करो वो करो। तो स्ट्रेटेजी मैं बना नहीं पाया, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, लेकिन हाँ मैं जल्दी वो स्ट्रेटेजी कोई ना कोई आपको दूंगा। अभी थोड़ी सी आपको एक प्राइस एक्शन एनालिसिस भी दे देता हूँ मैं, खासकर उन लोगों के लिए जो कि इलिट वेव को फॉलो करते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 0 बना हुआ है, ये 1 बना हुआ है, अब इसके हिसाब से ये 2 बन गया।
ठीक है, यहाँ 2 बन गया, या 2 में ये कुछ एक पैटर्न बन रहा है जिसको हम बोलते हैं करेक्शन पैटर्न या एक्सपेंडिंग पैटर्न, जो भी बन रहा है, तो ये 2 बन गया। अगर ये 2 बन गया है तो 34,000 के नीचे ये वाला, तो भैया बहुत ही बड़ी तबाही आ जाएगी, क्योंकि थर्ड वेव स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा फॉल आएगा बाजार के अंदर। ठीक है, और उसके बाद फिर फोर्थ वेव बनेगी और फिर फिफ्थ वेव बनाएगी, तो मतलब अच्छा खासा हम करेक्शन देख सकते हैं बाजार के अंदर। ये 4 घंटे के चार्ट के ऊपर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, उस हिसाब से मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इलेट वेव की एक एनालिसिस में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। या अगर यहाँ से भी देखें, तो मैं बोलता हूँ चलो ये मैंने 0 ले लिया और ये 1 ले लिया, तो ये ए बन गया, ये बी बन गया और ये सी बन गया। तो यहाँ पर ये आपका 2 बन गया, तो ये सेकंड वेव है। तो अब सेकंड वेव है, अगर ये थर्ड वेव यहाँ से स्टार्ट होती है, अल्टरनेटिव व्यू है मेरा, वो ये है कि 40,000 के ऊपर अगर ये चलना शुरू हो जाएगा, तो ये अल्टरनेट व्यू में ऊपर की तरफ भाग जाएगा और बहुत तेजी से ऊपर भागेगा। थर्ड वेव बनेगी, फिर उसके बाद ऐसे छोटी सी एक फोर्थ वेव बनेगी, तो फिफ्थ वेव बनेगी। तो यहाँ से जो टारगेट वारगेट वो आपके 48,000 50,000 जो भी बोल रहा है, वो सब टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये तो इलेट वेव के लॉन्ग टर्म व्यूज हो गए। तो मैं लॉन्ग टर्म व्यूज में बहुत कम काम करता हूँ। तो अभी फिलहाल क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मैंने आपको साइकिल बताई थी, जो हमें बाय सेल साइकिल देती है, मतलब टॉप बॉटम देती है, तो मेरे हिसाब से 20 तारीख जो आई थी वो बॉटम डेट है। ठीक है, अब वो बॉटम डेट है, तो 20 तारीख पड़ रही थी सैटरडे को, तो मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कल का, मतलब दैट मीन्स फ्राइडे का लो और मंडे का लो, इन दोनों लो को अपने पास मार्क करके रखिएगा। अब ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, एक पैनिक लाके ये बाजार को यहाँ पर, ये मैंने छोटी सी 2 ट्रेंड लाइन लगाई है, तो आप देखिए पैनिक बना के ये यहाँ तक ला सकते हैं बाजार को। और अगर आप ये लेवल्स देख लें, तो मैं इन लेवल्स को थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये लेवल है 36,375। ठीक है, 36,375, यही मेरे ख्याल से सबसे लोवेस्ट लो है इसमें। तो आप मोटा मोटा एक अपने दिमाग में रख लीजिए 36,300। जब तक बैंक निफ्टी 36,300, ये स्पॉट के हैं सारे लेवल्स, ये फ्यूचर पे नहीं है। तो 36,300 मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। 36,300 से 36,375। ये जो जोन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर है, आप पैनिक मत होइएगा, बाजार वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। ये मैंने एक टॉप से लिया। अगर मैं इसके पीछे से कोई कुछ अपना एनालिसिस लगाऊं, इलेट वेव का ही एनालिसिस आपको बताया तो इन इलेट वेव का पीछे से अगर हम एनालिसिस लगाते हैं, तो ये रहा 0 जी आपका, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, शायद ये फोर्थ की करेक्शन चल रही है। और इसमें भी अगेन ये थर्ड वेव 42,000 के ऊपर जैसे ही ब्रीच आउट करेगा, तो ये फिफ्थ वेव बनाएगा। और इस वेव में सिर्फ और सिर्फ एक ही जो हमारे नॉर्मल रूल्स कहते हैं, वो रूल्स ये कहते हैं कि थर्ड वेव छोटी नहीं होती। तो अगेन यहाँ पर ये थर्ड वेव छोटी पड़ रही है, तो ये करेक्ट एनालिसिस नहीं है। बहुत सारे लोग ये एनालिसिस दे रहे होंगे आपको, पर ये करेक्ट एनालिसिस नहीं है। ठीक है, इलेट वेव ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन रूल्स। थर्ड वेव लॉन्गेस्ट वेव होती है, वो यहाँ पर नहीं है। फिर भी अगर आप, मैं सिर्फ एक छोटा सा एनालिसिस देके आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब दूसरी चीज मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। जो हमारा क्यूएम पैटर्न है, मैं आपको बोलता हूँ उसको फॉलो करो। तो अभी क्यूएम पैटर्न में हो क्या रहा है, अभी तक हायर लो ही लगे हुए हैं। और 4 आवर पे ही मैं आपको एनालिसिस दिखा रहा हूँ। तो अभी तक ये बाजार कुछ ऐसा मतलब एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा था। फर्स्ट टाइम ये ट्रेंड यहाँ पर ब्रीच आउट हुआ था। ब्रीच आउट होने के बाद ये वापस अपने इस वाले लेवल से फॉल करना शुरू करा इसने। तो ये फॉल हो चुका है। और अल्टरनेट वे पे अगर मैं इसको देखूं, तो अल्टरनेट वे पे बाजार ने एक यहाँ से डाउन ट्रेंड बनाया, और अभी उस ट्रेंड का ये अप ट्रेंड टूट चुका है। तो मतलब ये हमारा साइन ऑफ वीकनेस आ चुका है, जितना नीचे जाना था चला गया। अब ये क्या करेगा, बाजार ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ये वाला जोन जो है, इस जोन को मार्क कर लो आप। यहाँ पर आके ऐसे, एक मिनट, ये शायद ब्लू कलर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसको व्हाइट करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है, ठीक है, ये जोन यहाँ से बाइंग पकड़ सकता है बाजार, और ये क्यूएम का हमारा स्टार्टिंग जोन है।
तो यहाँ फिर वो यहाँ से बाइंग पकड़ सकता है। तो अभी आपके पास तो दो जोन बन जाएंगे, वो मैं आपको दे देता हूँ। अगर कल पैनिक बाई चांस ले भी आते हैं ये बाजार के अंदर, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ये बाजार को इस लेवल तक लाने की कोशिश करेंगे, जो कि 35,783 से 35,327 के बीच में है। ठीक है, जो कि मैंने ये वाले जोन से बनाया है। ये देखो एक शोल्डर बन चुका है यहाँ पर, और एक ये हेड बन गया, और मैं यहाँ पर एक शोल्डर और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो यहाँ पर एक नया शोल्डर बनाएगा। क्यूएम का भाई है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, तो ये बाय क्यूएम है, तो यहाँ से ऊपर जा सकता है, या मैक्सिमम पेन अगर ये लेके भी आए तो मैक्सिमम पेन ये यहाँ पर ला देंगे आपको, मैक्स पेन लेवल ये आपको यहाँ पर दे देंगे। तो भैया आज की जो वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर लग रही होगी आपको, लेकिन ये सारी मैंने आपको प्रॉपर एनालिसिस दे दी है। तो ये ज्यादा से ज्यादा 34,000 तक लाएंगे बाजार को, फिर वापस ले जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक टर्म यूज करी है, कुछ माल खींच लिया है, कुछ माल खींचना बाकी है। तो ये माल खींचो अभियान है, तो देखो अब कहाँ तक क्या करते हैं ये। तो ये हमारी कुछ प्रोबेबिलिटीज हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, इनको आप यूज करो। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर मैंने सब कुछ बनाया था। चलिए अब आ जाते हैं हमारी साइकिल्स के ऊपर। सब हटा रहा हूँ पहले, क्योंकि साइकिल साइकिल की तरह ही देखेंगे, उसमें हमें किसी चीज की जरूरत होती नहीं है। ओके, तो फिलहाल जो बाजार है वो 35,786 पे है। अगेन यहाँ पर जो साइन दिया गया है वो नेगेटिव दिया गया है। जो हमारी ओपन मार्केट या कोई भी जो भी मार्केट हम इसे बोलते हैं, इसमें 1800 पॉइंट इन्होंने नीचे मारा हुआ है बाजार को। तो कल पैनिक डे रहेगा, मतलब मंडे, सॉरी, पैनिक डे रहेगा। आप उसके लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि वो पैनिक लाएंगे, आपको डराएंगे, और वो पैनिक देंगे आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक साइन दे दिया, 4% बाजार को तोड़ा हुआ है, तो ये पैनिक का ही एक साइन है। और मे बी गैप डाउन ओपनिंग लेके वापस ऊपर खींच दें। एनी हाँ, वो एक अलग चीज है, वो हम देखेंगे कल रियल टाइम क्या होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर पहला साइन हमारे को जो है वो नेगेटिव मिल चुका है, कि बाजार एक नेगेटिविटी यहाँ पर हमें दिखा रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कल हमें साइकिल कैसी लग रही है। ओके, लेवल थोड़े ज्यादा इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे भी बाजार में गड़बड़ लग रही है। क्योंकि देखिए वॉर का सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर इस समय बना हुआ है, कि वो क्लियर भी कर रहे हैं और कभी अनक्लियर भी कर रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा मार्केट उसको रिएक्ट कर रही है उस चीज के ऊपर। तो अभी टाइम की बात कर लेते हैं। तो कल की जो टाइम साइकिल्स हैं, वो पहली साइकिल जो है वो है 10:15 की। ओके, 10:15 की पहली साइकिल है, और दूसरी साइकिल है 1:15 की। ठीक है, तो अभी बाजार जो लास्ट क्लोजिंग हुई थी 37,600 के आसपास हुई है। और अगर आप देखें तो ये मैंने ओपन मार्केट का आपको बता दिया, 4% नीचे खुला हुआ है बाजार। तो अभी हम क्या यहाँ से पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं बाजार से। तो पहली एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि शायद ये गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, और 37,117, मतलब ये हमारा लास्ट ब्रीदर लेवल है, इसको 37,100 के आसपास अपने माइंड में रख लीजिए। 37,100 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है बैंक निफ्टी के लिए। तो सुबह अगर गैप डाउन ओपनिंग होगी और 37,100 को सस्टेन करता है, तो वो वापस ऊपर आएगा और ब्रीदर लेवल तक आ जाएगा, जो कि 37,500 के आसपास इस समय दिख रहा है आपको। ठीक है, और अगर ये 37,100 को तोड़ देता है, तो फिर ये नीचे के लिए और ओपन हो जाएगा 36,850 के नीचे, 36,850, और उसके नीचे अगर ये गया तो 36,566 से 483, ये वाले लेवल्स। और अगर ऊपर की बात करूं, वैसे ऐसे चांसेस है नहीं, लेकिन अगर बाई चांस गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो 37,920, इसको ध्यान रखना। यहां से बाजार अगर यहीं पर स्टेबल हो जाता है, तो वो वापस नीचे की तरफ जाएगा, और अगर वो स्टेबल नहीं करता, इसको ब्रीच आउट कर देता, तो फिर ऊपर के लेवल्स उसके लिए ओपन होते जाएंगे। तो बहुत सिंपल है ये, और कोशिश करिएगा कि 10:15 के और 1:15 के आसपास ही काम करे। उससे पहले सिर्फ बाजार का मजा लीजिए। अगर पिछली कोई पोजीशन उठी हुई है, तो वो सुबह सुबह ही क्लोजिंग प्रॉफिट दे देती है, तो सुबह सुबह ही निकलने की कोशिश कीजिएगा उससे। अब निफ्टी के भी मैं बहुत टाइम से बोल रहे थे सर निफ्टी के लेवल्स नहीं दे रहे, तो निफ्टी के लेवल्स दे देता हूँ। देखिए, मेरा जो रीजन है मैं निफ्टी के लेवल नहीं देता, क्योंकि
मेरे को वॉलेटिलिटी बहुत पसंद है, जितनी तेजी से बाजार मतलब जितना तेज मूवमेंट आता है मुझे वो पसंद है। तो बैंक निफ्टी, क्योंकि मेरे को काफी लोगों ने बोला सर बैंक निफ्टी को पकड़ना बहुत मुश्किल है, तो वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया है कि जो चीज मुश्किल है उसको जरूर करेंगे, जो आसान है उसको चलने दीजिए। इसके लेवल्स मैंने ज्यादा प्लॉट नहीं करे, शायद ऊपर नीचे हो सकता है बाजार, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए अगेन यहाँ पर डाइवर्जेंस है, बहुत बड़ी डाइवर्जेंस है। वहां पर जो दिखा रखा है बाजार, बैंक निफ्टी को उन्होंने 4% नीचे कर रखा है। और देखिए लास्ट टाइम तो डाइवर्जेंस इसलिए फेल हो गई थी क्योंकि यहाँ पर कुछ था नहीं, 0.5% की सिर्फ वो थी, और वहां पर 7% तोड़ा हुआ था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो फ्राइडे की वीडियो या संडे को जो मैंने वीडियो डाली होगी वो जरूर देखना। 7% बाजार टूटा हुआ था और यहाँ पर निफ्टी 0.5% की गेन में थी। अब यहाँ पर लेकिन डाइवर्जेंस कुछ बढ़िया वाला लग रहा है, क्योंकि वहां पर 4% टूटा हुआ है और यहाँ पर 1% रिकवरी दिखा रहे हैं बाजार में निफ्टी में। तो ध्यान रखिएगा, ट्रैपिंग गेम होगी, मैंने आपको जैसे बोल रखा है। कल मैं बॉटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाजार का, एज पर ज्ञान साहब की जो साइकिल्स है उनके हिसाब से मैं कल एक बॉटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो शायद ट्रैप करके ही वो बॉटम बनाया जाए, पैनिक जरूर लाएंगे बाजार में, और फिर हम देखेंगे आगे क्या होगा। बाकी लेवल्स और टाइम मैंने आपको दे दिए हैं। तो अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं निफ्टी की, निफ्टी के लिए नीचे के लेवल देख लीजिएगा 17,195। अगर इसके नीचे जाता है बाजार या गैप डाउन ओपनिंग होके यहाँ पर भी आता है और यहाँ सस्टेन कर जाता है तो वापस ऊपर को आने की कोशिश करेगा। और अगर इसको ब्रीच आउट कर जाता है, इसको ब्रेक कर देता है, तो फिर नीचे के लेवल्स उसके लिए खाली पड़े हैं। ऊपर की बात करूं तो देखिए बहुत ही करीब है ये 17,300 का लेवल। तो 17,300 के ऊपर अगर चलता है तो मेरे को ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ये 17,364 या 387 इन्हीं लेवल्स तक जाएगा। गैप अप ओपनिंग अगर कहीं पर होती है तो वो यहाँ कहीं पर जाकर रुकनी चाहिए। मुझे 17,409 की ओपनिंग नहीं नजर आ रही, लेकिन हाँ अगर बाई चांस ऊपर ओपनिंग हो जाती है तो 364 387 ध्यान रखना। वहां से अगर वहां पर रुक जाता है बाजार तो वापस इधर लेवल, और फिर वो उसी तरह की जर्नी स्टार्ट कर देगा। तो ये पूरा रोड मैप मैंने अभी आपको दे दिया है, इसको आप प्रॉपरली यूज करें और काम करें। और मुझे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो अभी आप बस इतना ही इसको भी यूज करें। बाकी स्ट्रेटेजी में अगर कल फ्री हुआ तो बना दूंगा, कल शायद मेरे को कुछ काम है तो मैं नहीं बना पाऊंगा, और अगर मैं फ्री हो गया तो मैं बना के आपको दे दूंगा। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का कोई स्विंग बाइंग लेवल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में वो कमेंट कर सकते हैं, मैं स्विंग लेवल आपको दे दूंगा। जैसे अभी मैंने केमकॉन के लेवल कुछ दिए हैं, मैं आपको बता देता हूँ लेवल है क्या क्या वो। तो केमकॉन के देखिए जो बिग प्लेयर एंट्री लेवल है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ओके, कैमकॉन का देखिए जो अभी एंट्री स्टार्ट हो गया है 365 में, कुछ एंट्री देखिए पिरामिड एंट्री होती है, सीधी एंट्री नहीं होती। 365 274 ये बहुत अच्छा जोन है अभी, जहां पर कुछ बाइंग होनी शुरू हो जाएगी अभी, कुछ एक्टिवेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। और अगर आप बिग प्लेयर्स के साथ एंट्री करना चाहते हैं, वो बहुत रेयरेस्ट मिलती है, लेकिन जब भी मिलती है उसके बाद आप बस आराम से बैठ जाइएगा उस स्टॉक को पकड़ के, क्योंकि वो स्टॉक बहुत मतलब उसमें आप इतना श्योर हो जाना कि वो स्टॉक आपको रिटर्न डबल करके दे देगा। तो कैमकॉन के वो वाले जो लेवल है वो 182 और 91 के हैं, ठीक है। और अगर बाई चांस कैमकॉन आपको 40 से 50 रुपए, जो कि मतलब बहुत नीचे की एंट्री है, अगर वहां पर मिल जाता है तो वो समझ लीजिएगा वो जैकपॉट एंट्री है, उसका डबल होना तय है। आज नहीं तो 2 साल बाद या 3 साल बाद वो डबल क्या, वो मल्टीबैगर भी बन सकता है उस प्राइस से ऊपर। क्योंकि बीसीजी मैंने उसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से, इसी पर्टिकुलर स्विंग सिस्टम से लेवल निकाला था, और वो अब कहाँ पर है वो आप सबको पता है, ठीक है। तो ये कुछ एंट्रीज कहाँ कहाँ पर मतलब वो एंट्री करना पसंद करते हैं। ज्ञान साहब के हिसाब से जो स्विंग की ट्रेडिंग कहती है, वो ट्रेडिंग यही कहती है कि जो कैमकॉन के लेवल है जहां से एंट्री होनी स्टार्ट होगी 365 274 182 91 और 45 रुपीज 68 पैसा। तो ये सारे मैंने 4 लेवल दिए हैं, तो इन लेवल्स को आप यूज कर सकते हैं, करना चाहें। और अगर आपको किसी और स्टॉक का भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर रिसर्च करके आपको वो लेवल्स दे दूंगा। काम पसंद आ रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिल सके। और सजेशन और फीडबैक के लिए
कमेंट बॉक्स ओपन है फॉरएवर, आप प्लीज उसमें डालिए अपने कमेंट। और आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।